गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के 2 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज थर्ड लेक्चर है। ठीक है, आज थर्ड लेक्चर है और हम कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के लिए बढ़िया बढ़िया टाइम लगता है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया सा नॉलेज लगता है। ठीक है, इसलिए कौन सा चैनल पर पढ़ रहा हूँ? आइडियल एसएससी। आइडियल एसएससी ये चैनल का नाम है। ठीक है, बेसिक लेवल से जिसको हाई लेवल पर जाना है वो सब्सक्राइब कर सकता है इसको। ठीक है, नोटिफिकेशन आता रहेगा, डेली लेक्चर्स लगते हैं। ठीक है, डेली लेक्चर लगने के बाद डेली लेक्चर अपलोड हो जाते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो कुछ नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, टाइम वैसे भी कम रहता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी थी। ठीक है, कि अगर 2 साल के लिए 2% पर इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, तो कितना अमाउंट होना चाहिए, कितना अमाउंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब थोड़ा सा मतलब कहता हूँ टफ, थोड़ा सा टफ। ठीक है, थोड़ा सा टफ अ पर्सन। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में, पर जब तक क्वेश्चन लिखोगे नहीं, ठीक है, समझ में नहीं आएगा। लेंट मतलब होता है किसी से पैसे लेना। ठीक है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी, अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है, जिसको थोड़ी ज्यादा जल्दी हो ना, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? वीडियो को तेज चला सकता है। ठीक है, पर मैं तो स्लो ही करवाऊंगा क्योंकि बहुत सारे वो होते हैं जो स्लो रहते हैं। ठीक है, एट 10%, 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कितना सिंपल इंटरेस्ट? 10%। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड। कंपाउंडेड मतलब सब जानते हैं, बढ़ जाना। ठीक है, बढ़ जाना। ठीक है, इन 20 ईयर्स, कितने साल में? 20 साल में। ठीक है, 20 साल में। फ्रॉम द अमाउंट लेंट आउट ऑफ टू, मतलब फ्रॉम द अमाउंट। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, जल्दी लिख लेता हूँ। फ्रॉम द अमाउंट व्हाट वाज द अमाउंट लेंट इन आरएस। ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ में आया? बताओ। अ पर्सन लेंट सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करूंगा। ठीक है, उसके बाद आंसर सॉल्व करूंगा, पहले समझा देता हूँ। अ पर्सन लेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10%। एक पर्सन ने कुछ मनी ली। ठीक है, कुछ 10% पर मनी ली उधार। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 10%। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन 20 ईयर फ्रॉम द अमाउंट लेंट आउट टू 500। ठीक है, ठीक है, वो कितना बढ़ गया? 500 रुपये बढ़ गया। ठीक है, एक जो मनी ली थी उसने 10% पर 20 साल के लिए। ठीक है, एक पर्सन ने कुछ पैसे लिए 10% पर 20 साल के लिए, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ गया? 500 रुपये बढ़ गया। ठीक है ना? 500 रुपये बढ़ गया। तो अब बताओ उसने कितनी मनी ली है? उसने ये पूछा है कि उसने सबसे पहले कितने पैसे लिए होंगे उधार की 500 रुपये बढ़ गया। ठीक है, इतना सिंपल सा है, इतना सिंपल है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसका आंसर देखना, ट्रिक देखना। ठीक है, ट्रिक लिख कर लाया हूं मैं, इसलिए कॉपी में लिखा है। ठीक है, तो ट्रिक देखो। 10% के लिए लिया, 10% पर लिया 20 साल के लिए। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबको पता है, मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये 200% हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई ही करता हूं ना सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, पर निकालना क्या है? 100% निकालना है। 200% का भी थोड़ी ना होता है, 100% होता है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का गैप कितना है? सबको दिख रहा है 100%। ठीक है, कितना गैप है? 100%। और 100% की वैल्यू कितनी है बताओ?
100% की वैल्यू कितनी है, बोलो, 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए ही तो बड़ा था। ठीक है, अगर 1 रुपए है, ठीक है, और उसका टोटल 100% ही बढ़ा दोगे तो 1 ही रुपए बढ़ेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो जब 100% था तो 100% की वैल्यू क्या आई, 500 रुपए। बताओ क्यों, क्योंकि 100% मतलब 500 रुपए ही तो बढ़ा ना। ठीक है, पूरा 100% ही बढ़ गया, 500 रुपए बढ़ गया, तो अमाउंट कितना था, 500 ही तो था। इतना सिंपल सा है। 10 साल के लिए किसी ने लोन लिया, 10% पर लोन लिया 20 साल के लिए। ठीक है, तो इसका इंटू करता हूं तो 200 आता है, पर 200 कोई चीज नहीं होती है, 100% चीज होती है। ठीक है, 200% कभी चीज नहीं होती। ठीक है, इतना समझो, अगर इंटरेस्ट पड़ रहा हो तो 200% कभी भी कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, तो 100% ही लोन 100% लग गया उसका, मतलब 100% का गैप आया तो 100% ही उसको, मतलब जितना अमाउंट था उतना डबल हो गया उसका। ठीक है, तो कितना बड़ा, 500 रुपये बढ़ा, तो सीधी सी बात है अमाउंट भी 500 रुपये होगा, क्योंकि डबल हुआ ना, 100% ही तो बढ़ गया। ठीक है, कम थोड़ी ना बढ़ा है। ठीक है, इतना समझो, ये सिंपल चीजें होती है। ठीक है, क्वेश्चन कितना बड़ा था पर आंसर कितना सही, ट्रिक के साथ करना पड़ता है। देखो, फॉर्मूले लगाकर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते रह जाओगे। ठीक है, इतना एसएससी में टाइम नहीं रहता है कि सॉल्व करो और फिर आंसर निकले। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना रहता है, बहुत सिंपल सा रहता है। देखो, 10% पर 20 साल के लिए लिया, ठीक है, इंटू कर दिया, 200 हो गया। पर 200 कोई चीज नहीं होती है सिंपल इंटरेस्ट में, इसलिए 100 ही होगा, ये हमें एज्यूम करना पड़ता है 100% है। ठीक है, तो गैप कितने का हुआ, 100 का गैप हो रहा है, मतलब सीधे सीधे है कि 100% उसका ब्याज लग गया। ठीक है, जितना अमाउंट था उतना ही ब्याज लग गया, तो ब्याज पता है हमें कितना लग गया था उसका, 500 रुपये, तो अमाउंट भी वही होगा, 500 रुपये। इसलिए यहाँ पर मैंने 500 रुपये आंसर लिखा है, और उसने यही पूछा था कि उसने कितना अमाउंट लिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन एक पैटर्न के नहीं है, एक इंटरेस्ट में कभी भी एक पैटर्न के नहीं है। और मैं तो इतना भी गारंटी से कह रहा हूं कि मैं जितने पैटर्न करवाऊंगा उतने पैटर्न में से अगर नहीं आया, ठीक है, इंटरेस्ट चैप्टर में से उतने पैटर्न में अगर एसएससी में नहीं आया, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है मुझ सब्सक्राइब करने की, और कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो, एसएससी में अगर इससे बाहर आता है। ठीक है, एसएससी में इस पैटर्न से बाहर नहीं जाएगा, इतना याद रखो बस। ठीक है, अब क्या मैं सेम क्वेश्चन ले लूं एक और, बताओ। सेम क्वेश्चन ले लेता हूं एक, वैसा का वैसा ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो लिखना नहीं है इतना बड़ा। ठीक है, अब बताओ, 3 साल के लिए लिया, ठीक है, 5% पर 3 साल के लिए लिया, और 3% पर, 3% नहीं, यहां पर कर लो, 4% कर लो। ठीक है, 4% पर 3 साल के लिए, तो सबको पता है, मल्टीप्लाई करता हूं, इन दोनों को सिंपल इंटरेस्ट निकालना रहता है, तो ठीक है, 15 और कितना आएगा, 12। ठीक है, अब इन दोनों के गैप देखो कितना है, गैप कितना है, 3 का गैप है। ठीक है, अब जो भी अमाउंट दिया रहा गैप निकालना रहता है। ठीक है ना, तो 3 का गैप है, और इसका दिया क्या हुआ है, 42 रुपए दिया है। ठीक है, 42 रुपए ये क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है हमेशा, इतना याद रखना, ये वैल्यू हमेशा दी रहती है क्वेश्चन में। ठीक है, 3% की वैल्यू 42 रुपए। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 42 आ जाए, सबको पता है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 से, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 14। ठीक है, सबको इतना समझ में आ गया। बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 14 × 100, इसका आंसर होगा 1400। ठीक है, इतना सब समझ में आ गया सबको। ठीक है, ये देखो कितना इजी था, अगर मैं वैसे ही ऐसे क्वेश्चन करवाता रहूंगा तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, एक दो और करवा देता हूँ फटाफट। ठीक है, इसी पैटर्न पर, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लिखने से कोई मतलब नहीं है, पैटर्न सेम है। ठीक है, पैटर्न सेम है। अब देखो, 3% पर लिया 5 साल के लिए, ठीक है, 4% पर लिया 5 साल के लिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, गैप इसका देखेंगे क्या आएगा, 5। ठीक है, 5% गैप आया। ठीक है, और उसकी वैल्यू दी है हमें, कितनी दी है, बताओ। हम्म, बताओ, 5% की। ठीक है, वैल्यू वही रख लो, वैल्यू वही रख ली मैंने।
ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करूं, ये आए बताओ, पर हमें मल्टीप्लाई नहीं करना ना, मल्टीप्लाई अब होगा ही नहीं ना, सिंपल ट्रिक थी पहले मल्टीप्लाई करने की, पर अब मल्टीप्लाई 5 के टेबल में 42 नहीं आता है, ठीक है, तो फॉर्मूला रखना पड़ेगा। फॉर्मूला पूरा क्या होता है 42, ठीक है, कितने पर 5 पर, ठीक है, और हम वो निकालते हैं, मतलब किसी चीज का वो निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है, ये इतना हो गया, ये यहां से यहां कट जाएगा, 20 आ जाएगा, 42 इंटू 20 कितना होता है 840, ठीक है, ये आंसर होगा। यहां से सिंपल नहीं हो रहा था इंटू, इसलिए फॉर्मूला रखा मैंने, ठीक है, नहीं तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा यहाँ पर भी इंटू कर देता, कोई 2 मिनट में आंसर आ जाता, पर फॉर्मूला क्यों रखा, क्योंकि ये 5 के टेबल में 42 नहीं आता है, ठीक है, इतनी चीजें समझो, इतनी चीजें समझोगे तो ही तो समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इतनी चीजें समझ के चला करो। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन तो हर बार सेम थोड़ी ना होगा, ठीक है, क्वेश्चन हर बार सेम नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो यूट्यूब पर अपलोड हो जाते हैं लेक्चर, ठीक है, यूट्यूब पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, यूट्यूब पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो पीछे करके, ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई सबको, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, इजी सा देखता हूं, कोई सा इजी होगा तो इजी करवा दूंगा, टफ होगा तो टफ करवा दूंगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको अगले लास्ट मतलब इसके बाद लेक्चर में करूंगा कंप्लीट, या इसी लेक्चर में करवा देता हूँ, इसी लेक्चर में करवा देता हूँ, अच्छा ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी टाइम कम हुआ है, तो इसी लेक्चर में करवा देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अ पर्सन, ठीक है, क्या बोल रहा है, अ पर्सन टेक्स अ लोन, उसने एक लोन लिया, ठीक है, क्या लिया लोन, एक लोन लिया, कितने रुपए का लोन लिया है 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का लोन हम भी लेते हैं, ठीक है, ही टेक्स, ठीक है, फिर उसने क्या किया, ही टेक्स अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है, वन बैंक, एक बैंक में उसने रखा, ठीक है, पहले एक बैंक में उसने 10,000 रुपए, ठीक है, कितने परसेंट पर लिए, एट रेट 8% पर लिए, ठीक है, पर एनम, ठीक है, और अनदर बैंक, उसके साथ साथ अनदर बैंक, एक और बैंक से उसने लिए, कितने परसेंट पर लिया, ठीक है, रेट 10%, समझ में आ रहा है सबको, एक बैंक से 8% पर लिया, एक बैंक से 10% पर लिया, पर एनम, ठीक है। उसके बाद अब ये सब उसने लोन ले लिया, देयर आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ, ही अर्न्स, मतलब उसने कितने रुपए कमा लिए 950, मतलब उसने कमा लिए 950 रुपए टोटल इंटरेस्ट, कमा लिए या कह लो गवा लिए, ठीक है, टोटली इंटरेस्ट, मतलब उसने 8% और 10% लेकर उसने कितना इंटरेस्ट कमाया, 950 रुपए कमा लिए, ठीक है, तो उसको एनुअल मतलब पेज एनुअली अकॉर्डिंगली, ठीक है, कमाए नहीं, उसने दिए 950 रुपए इंटरेस्ट के तौर पर दिए, 8% और 10%, 10,000 के लोन पर, ठीक है, इतना वो व्हाट वाज हिज अर्लियर लोन, ठीक है, उसका अर्लियर लोन बताना है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ वहां हो गया, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन देखो समझना पड़ेगा, एक लोन लिया 10,000 रुपए का, तो उसने एक बैंक से लिया 8% पर, एक बैंक से लिया 10% पर, ठीक है, उसको 950 रुपए ब्याज देना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसका लोन बताना है, ठीक है, कितना होगा, जो मतलब इसके बाद जो लोन लिया उसने कितने का लोन लिया, पहले बैंक से तो 10,000 रुपए का लिया, ठीक है, दूसरे बैंक से कितने का लोन लिया, हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया, दूसरे बैंक से कितने का लोन लिया, ठीक है, तो अपन को क्या बताना है, दूसरे बैंक से कितने का लोन लिया, व्हाट वाज द लोन ऑफ सेकंड बैंक है ना, ठीक है, ये बताना है, ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें बतानी है, अब बताओ कितने साल के लिए ले रहा है वो, क्या कहीं पर बताया क्या कितने साल के लिए लिया, देखो देखो, अ पर्सन टेक्स अ लोन 10,000 रुपए एंड टेक्स अ पार्ट ऑफ वन बैंक 8% पर लिया, ठीक है, पर एनम, और 2 साल के लिए लिया, ठीक है, ठीक है, 2 साल के लिए तो लिया है, ठीक है,
तो ठीक है, अब बताओ 2 into 8 करेंगे। पहले 2 साल के लिए लिया है, लिख लो। अगर कहीं नहीं लिखा है, मिसप्लेस हो गया है, तो 2 साल के लिए लिया है, लिख लो। ठीक है, तो ये 19 होगा। ठीक है, और 10% भी 2 साल के लिए है। ठीक है, इतना हो गया। अब बताओ कितना होगा ये? 19। ठीक है, 19 क्यों होगा? क्योंकि मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 8 8 16 और 10 36। 36 का क्या होगा बताओ? 19 है। 19 क्यों है यहाँ पर? 19 क्यों है बताओ? अच्छा छोड़ो, मैं ये वाला भी नहीं करवा रहा हूँ, सिंपल सा भी करवा देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा भी क्या होगा? 1:3 दिया गया है। ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन मत सॉल्व करना, स्किप कर देना। ठीक है, क्योंकि ये स्किप करने के लिए, ठीक है, इतना इतना बड़ा थोड़ी ना होगा कुछ, है ना? हाँ, इसको ऐसे करते हैं, देखो, इसको सिंपल सा करते हैं। जो 19 है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, यहां से यहां जाने में, ये वो कहते हैं ना एलिमिनेशन मेथड, यहां से यहां जाने में कितने का गैप हुआ? 20 और 1। ठीक है, यहां से यहां जाने में कितने का गैप हुआ? ये 8 8 16 था और 3 का गैप आया, 1:3 आ गया आंसर। ठीक है, 1:3 आया तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, 1:3, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। पहले बैंक की वैल्यू क्या दी थी हमें? कितनी है? पहली बैंक की वैल्यू कितना है? पहले बैंक की वैल्यू 2500 रुपये, है ना? 2500 रुपये इसलिए है क्योंकि 8% पर लिया है ना। एक मिनट यार। हाँ ठीक है, ठीक है, ये रेशो में आ गया 1+3। अब ये दोनों, ये इंटरेस्ट लग गया ना, तो 10,000 के ऊपर ही लग रहा है। ठीक है, 1+3 करेंगे कितना होगा? 4 होगा। और 4 की वैल्यू क्या है? 10,000 रुपये। ठीक है, 4 की वैल्यू क्या है? 10,000 रुपये। ठीक है, तो अब सबको बताना है, मतलब ये बताना था कि पहले वाले जो लोन, मतलब पहला वाला जो लोन था उसका, ठीक है, पहला लोन और दूसरा लोन मिलाकर कितना था बताओ? पहला लोन और दूसरा लोन मिलाकर 10,000 रुपये था। ठीक है, तो ऐसे हमें दोनों बैंक की अलग अलग वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो फर्स्ट बैंक की क्या वैल्यू आई? 1 और 3। ठीक है, 4 का वैल्यू कितनी हुआ? अब 4 का कितने मल्टीप्लाई करूं कि ये इतना हो जाए? 2500 में। ठीक है, तो यहां पर भी मैं 2500 का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 2500। ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 2500 का। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा? 7500। ठीक है, अगर वो दूसरे बैंक का पूछता है तो आंसर ये होगा, अगर वो पहले बैंक का पूछता है तो आंसर ये होगा, और हमसे पूछा क्या था? दूसरे बैंक का, तो 7500 आंसर टिक कर देना। ठीक है, सिंपल सा था। थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत लेंदी है। ठीक है, समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है, पर समझ में इतना आ रहा है जितना समझना चाहिए। ठीक है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? ये टोटल कितना हुआ था? 16 हुआ था, और ये टोटल कितना हुआ था? 20 हुआ था। इतना भी लिख लेना। ठीक है, इसका मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही। ठीक है, देखो, क्वेश्चन एक बार करने से नहीं आते सिंपल इंटरेस्ट के, कम से कम 10 बार करना पड़ता है, और इतना ज्यादा ब्रेन, इतना ज्यादा ब्रेन लगता है, इतना ज्यादा ब्रेन लगता है। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर करवाऊंगा, 4 5 क्वेश्चन करवा दूंगा, आज लेक्चर भर दूंगा पूरा इससे, पर समझ में आएगा आखिरी तक। ठीक है, आखिरी तक पूरा समझ में आएगा कि मैंने क्या किया था। पहले क्वेश्चन में बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आया। ठीक है, कि मुझे भी इतना समझ में नहीं आया कि मैं एक बार में करवा पाऊं, ठीक है, या तुम लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, तो दूसरी बार करना है, दूसरी बार खुद से निकाल कर देखना, जिसका खुद से आंसर आता है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुद से आंसर आता है। ठीक है, मैं पानी पी कर आ रहा हूँ, फिर इसके बाद दूसरा करेंगे। ठीक है, और बहुत सारी करेंगे, या मैं देकर जा रहा हूँ, मुझे इसका आंसर निकाल के बताओ। ठीक है, फटाफट आंसर निकाल के बताओ। ठीक है, सेम वैसा ही है लास्ट वाले जैसा। 3 लाख रुपए टोटल है। ठीक है, एक बैंक से लिए और दूसरे बैंक से लिए। ठीक है, पहले बैंक से लिए 10% पर, दूसरे बैंक से लिए 6% पर। ठीक है, और 2,000 रुपये पर मंथ मिलता है उसको। ठीक है, 10%, 3 लाख रुपए दिए हैं समझ लो, तो उसको 10 मतलब दिए समझ लो या लिए समझ लो। ठीक है, उसको कितना मिलता है? 2,000 रुपये या तो देने पड़ते हैं या मिल जाते हैं उसको।
कितना पर मंथ, पर मंथ। तो एक साल का कितना होगा, कभी भी इंटरेस्ट पर मंथ थोड़ी ना निकालते हैं, एक साल पर निकालते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, 24 और 12 दूनी 24, 24,000 रुपए। ठीक है, 24,000 रुपए उसके लग जाते हैं, 3 लाख के लोन पर 24,000 रुपए उसके साल भर में एक्स्ट्रा रुपए लगते हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखो, आंसर तो मेरे को पता चल गया है, पर आंसर बताओ। ठीक है, तब तक मैं पानी पी कर आता हूँ। किसी का आंसर आया, किसी का आंसर आया तो बताओ। नहीं आया किसी का आंसर, पहले बैंक से लिए थे 10% पर, दूसरे बैंक से लिए 6% पर। ठीक है, ट्रिक होती है, बहुत सिंपल ट्रिक होती है। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक होती है, बहुत ज्यादा सिंपल। ठीक है, ये वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई रहती है। ठीक है, 8। अब 10 से 8 पहुंचने में क्या हुआ, 2 का गैप आया। 6 से 8 पहुंचने में 2 का गैप आया, 2:2 बन गया। मतलब इसमें अंतर क्या आया बताओ, इसको इससे काट दूंगा तो अंतर क्या आएगा, 0। ठीक है, 0 0 का अंतर आया। इतना समझ में आ गया सबको? हम्म, तो 0 का अंतर आ गया, तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या होगा, 0 ही होगा, आंसर 0 होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ गैप ही नहीं है, उसको प्लस कर कर क्या करोगे। ठीक है, 2 से 2 काट दिया तो फिर 0 बचा। ठीक है, तो ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ठीक है, दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यूट्यूब पर लेक्चर अपलोड हो जाते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो। अब मैं दूसरा करवा रहा हूं, दूसरा भी वही है, सिंपल। ठीक है, ठीक है, दूसरा का एक और सॉल्व करना है तो मैं करवा देता हूं, पर कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। ठीक है, आंसर तो वैसे ही आ रहा है। हम्म, सबको समझ में आ गया है। ठीक है, इतना ज्यादा लेंदी नहीं लेना है, मेरे और भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसको कवर करना है फटाफट। ठीक है, एक अगर बैंक देखो, बैंक अलग अलग इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, ये उसके ऊपर था, अगर बैंक अलग अलग इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उनके बीच में एलिमिनेशन मेथड लगा दो। ठीक है, आंसर आ सकता है। ठीक है, जल्दी आंसर आ सकता है, नहीं तो देर में तो फिर आ ही जाता है आंसर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद लेक्चर खत्म होगा। एक और पैटर्न के 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द रेट, व्हाट इज द रेट, व्हाट इज द रेट इन परसेंट, किसमें, परसेंट में। ठीक है, इन परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एसआई, इन विच, एट विच। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एट विच अ सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी ट्रिपल। ठीक है, ट्रिपल हो जाती है। ये वाले क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार आते हैं, डबल, ट्रिपल, इटसेल्फ, ट्रिपल इटसेल्फ। ठीक है, इन 50 साल, 50 ईयर दिया हुआ है, मतलब 50 साल। ठीक है, अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, बताना है हमें। ठीक है, कि वो अमाउंट क्या है, जो कितना अमाउंट, तो ठीक है, अमाउंट 3 गुना हो जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना लगेगा। ठीक है, सबको इतना बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n-1, n-1। नीचे कुछ भी दिया हो, कुछ भी मतलब रेट दिया हो, टाइम दिया हो। ठीक है ना, नीचे कुछ भी दिया हो नीचे होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, हमें टाइम दिया है यहाँ पर। ठीक है, और n-1। ठीक है, n मतलब क्या होता है, n मतलब जो यहाँ पर दिया रहेगा ना वो होगा। तो n की वैल्यू क्या है, ट्रिपल हो रही है, 3-1। टाइम दिया है 50 साल, इंटू 100। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है इतना। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वो होते हैं, मतलब आते हैं एसएससी में, बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, 3-1 करेंगे 250 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये यहां से काट सकते हैं। ठीक है, 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4%।
कितने रेट पर दिया उसने 50 साल के लिए? 4% पर दिया। ठीक है, सिंपल सा था ये, बहुत इजी था, बहुत इजी है ये। ठीक है, इजी मतलब ये बहुत बड़ा है, डबल ट्रिपल इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी मनी है वो डबल हो जाती है। ठीक है, कोई भी मनी है वो ट्रिपल हो जाती है, कोई भी मनी है वो 4 गुना हो जाती है, मतलब ठीक है, टाइम्स बढ़ते जाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ये सिंपल सा है। अब इसके ऊपर मैं एक और करवा दूंगा, इसके ऊपर 2-3 करवा देता हूँ। ठीक है, कभी नहीं भूलना इसको, कभी भी नहीं भूलना, कभी भी नहीं। ठीक है, ये एसएससी में बहुत बार आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बार आता है। ठीक है, कभी भी नहीं भूलना इसको। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये ट्रिपल था ना, इसको 5, ये ट्रिपल था, ये 5 गुना हो गया। मैंने कहा था ये चेंज होगी वैल्यू। ठीक है, ये 5 गुना हो गया 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स इटसेल्फ। ठीक है, कितने साल में हुआ? 8, 8 साल में हुआ। ठीक है, ये लो, वैसे वैसे क्वेश्चन बन गया, 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। n-1 अपॉन क्या था, टाइम लिखना था। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या है? 5 है, -1। n मतलब होता है कितने टाइम्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो n-1 t कितना है? 8 है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो 4, 8 और 100। ठीक है, तो मैं कैसे काट सकता हूँ? ऐसे काट सकता हूँ, 2 और 1 50। ठीक है, कितना आंसर आया? 50 आंसर आ रहा है सबका, सबका आंसर 50 आ रहा है। ठीक है, कितने रेट पर दिया? 50%, 50% के रेट पर दिया। ठीक है, इसके एक दो और करवा देता हूँ, फिर लेक्चर खत्म होगा। ठीक है, 5 टाइम्स की जगह कुछ और कितने साल के लिए इसकी जगह कुछ और। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस एसएससी में आते हैं और 1 मिनट में सॉल्व करना रहते हैं, सिर्फ 1 मिनट में। ठीक है, अब लिखो यहाँ पर 25 और यहाँ पर 3 टाइम्स कर लो। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ, n-1 अपॉन 25 लिखूंगा मैं, और 100। ठीक है, n कितना है? 3 - 1 25। ठीक है, इंटू 100, तो क्या होगा? 2 25 और ये 100। ठीक है, ये कट जाएगा 4, 8%, 8% आंसर। ठीक है, कितने रेट पर दिया? 8% पर दिया। ये देखो कितनी जल्दी सॉल्व किया मैंने। अगर मुझे आदत है करने की 2-3 क्वेश्चंस के, पर तीसरे करने में कितना टाइम लगा? सिर्फ 2 सेकंड लगे। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लो, n-1 अपॉन 25। जब भी टाइम्स के बारे में पूछे इटसेल्फ, क्योंकि इसमें मनी नहीं दी रहती है, कितनी मनी ली है, कितने पैसे हमने उधार लिए हैं, कितने पैसे हमने बोरो किए हैं, कितने पैसे बैंक से लोन लिए हैं। ठीक है, इतना सब कुछ नहीं पता रहता है, इतना सब कुछ तो इसमें बिल्कुल नहीं दिया था, बस कह देता है कि ट्रिपल हो गया। ठीक है, ट्रिपल हो गया, डबल हो गया, 5 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बताते जाता है वो। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? n-1 अपॉन में क्या रहेगा? टाइम रहेगा, और मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 से होगा। ठीक है, क्या निकल जाता है? रेट निकल जाता है। सिंपल सा है, बहुत सारे बहुत इजी इजी क्वेश्चन कर लिए, थोड़े से बीच में टफ भी आए थे। ठीक है, मैंने कहा है कुछ भी चीज पढ़ने के लिए, अगर मैथ्स पढ़ना है तो टफ भी पढ़ना पड़ेगा, इजी भी पढ़ना पड़ेगा। जब टफ पढ़ लोगे तो इजी में मजा आएगा, नहीं तो इजी में मजा नहीं आएगा। कौन से चैनल पर पढ़ रहा हूँ? आइडियल एसएससी पर पढ़ रहा हूँ, आइडियल एसएससी। ठीक है, बेसिक से हाई लेवल पर लेकर जाने का काम होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं इनको बेसिक नहीं आता है। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं जो 5th क्लास में मस्ती कर कर आ रहे हैं, 6th क्लास में मस्ती कर कर आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए बेसिक से हाई लेवल पर ले जाना जरूरी है। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर 3 था, इसके बाद कल कंटिन्यू होगा लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 होगा, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 5 होगा। आज लेक्चर नंबर 3 था सिर्फ, और हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, फ्री में लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पर, देख सकते हो। ठीक है, कोई भी पैसे नहीं देना है, 1 रुपये नहीं देना है, फ्री में नॉलेज मिल रहा है। जितना मेरे पास नॉलेज है मैं सब दे दूंगा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में कहा था और 3rd लेक्चर में भी कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती नॉलेज यहाँ वहाँ देने में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, और सब्सक्राइब कर दो अगर क्लास पसंद आ रही है। ठीक है, तो और लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, जिससे उनकी हेल्प हो और एसएससी में पास हो। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना। ठीक है, कल स्टार्ट होगा 4th लेक्चर। बाय।